अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हकीम मलिक वक़ार अहमद अमान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे फ्रूट के बारे में और ऐसी यूनिक चीज़ के बारे में जिसके बारे में कम ही डिस्कशन की जाती है और आपको गूगल वगैरह पे इसकी रिसर्च ज़रा कम ही मिलती है। इसको कहते हैं चीकू। चीकू के बारे में आपने सुना तो काफ़ी होगा, लेकिन ये है चीकू। चीकू को कुछ लोग मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं। कोई इसको चीकू कहता है, कोई इसको कचालू, यानी कि मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं। तो असल में इसका नाम है चीकू और इंग्लिश में इसका नाम है स्पोडिया। इसकी स्पेलिंग अगर किए जाए तो उसमें स्पोडिलिया कहा जाता है, लेकिन एल साइलेंट होता है, स्पोडिया से कहते हैं। छोटा सा फल नज़र आ रहा है, लेकिन ये फल अपने अंदर बेशबहा ख़जाने रखता है। इसके अंदर मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, फाइबर है, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे। इसके अंदर बेइंतहा ग़िज़ाइयत पाई जाती है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि वो लोग जो हाइपोग्लाइसीमिया के शिकार हैं, जिनका शुगर लेवल डाउन हो जाता है और मोस्टली उनका शुगर लेवल डाउन ही रहता है, तो उन लोगों के लिए ये बेइंतहा मुफीद है। सुबह उठ के अगर निहार मुँह 2 से 3 अगर वो खा लें, वो पेशेंट जिनको हाइपोग्लाइसीमिया है तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये ऐसी एक रूटीन की चीज़ है कि इसको अगर कुछ अर्सा इस्तेमाल मुतवातर करते रहें तो आपका ये पूरी ज़िंदगी के लिए आपका शुगर जो हाइपोग्लाइसीमिया है उसको अफाका देता है। यानी कि शुगर की कमी, यानी कि आपके ब्लड के अंदर शक्कर का लेवल कम हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया से कहा जाता है, जिसमें शुगर डाउन हो जाना कहा जाता है उसको। तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और ये एक इंसुलिन की रेगुलेशन को जो है एक रूटीन पे ले आता है और रेगुलेट करता है। ऑटो पे इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फाइबर है इसके अंदर। फाइबर कॉन्स्टिपेशन के लिए आउटस्टैंडिंग चीज़ है। आपकी आंतों के अंदर म्यूकस पाया जाता है, ख़ास किस्म की एक झिल्ली होती है जिसके ऊपर तय कुछ अर्से बाद कुछ लेयर्स बन जाती हैं अनवांटेड किस्म की, बलगमी टाइप की। उनको भी वाइप आउट करता है, आपके पेट को साफ़ करता है, हल्का फुल्का करता है। वर्टिगो के पेशेंट जिनको चक्कर वगैरह आते हैं, कमज़ोरी होती है, उनके लिए आउटस्टैंडिंग चीज़ है। हामला ख़वातीन जो कि 3 मंथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स गुजर चुका हो, जिनका 3 मंथ से ऊपर हो गए हों, उनके लिए आउटस्टैंडिंग चीज़ है और ये बहुत रिज़ल्ट है उनके लिए अच्छा। और जिनको चक्कर आते हों, उसके अलावा जनरल वीकनेस है। अब बच्चों को अगर इशू है, अगर बच्चे आपके थोड़े से वीक हैं, मोटापा उनमें नहीं है, कमज़ोर हैं, दुबले हैं, तो उनके लिए बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ है। इसका शेक बना के इस्तेमाल करें। आपको ऊपर कार्ड में और एंड स्क्रीन में इसकी मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ भी आपको मैं शेयर करूँगा, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा इसका फ्रूट चाट बहुत अच्छा बन सकता है, फ्रूट सैलड्स के अंदर इस्तेमाल होता है। वो रेसिपीज़ भी आपके साथ में शेयर करूँगा इंशाल्लाह, और जो आपको लिंक में भी मिलेंगी और ऊपर भी मिलेंगी कार्ड में, तो वो आप प्रॉपर तरीके से आप इसको देखें और इसे यूज़ कीजिए। उसके साथ साथ अगर हम बात करें उन पेशेंट्स की जिन पेशेंट्स को लेथार्जिक है, जिनको खून की कमी है, जिनके अंदर सुस्ती और कायली पाई जाती है, उनके लिए बहुत मुफीद है। आंतों के लिए और मैदे के लिए बहुत मुफीद है। ये बेसिकली सर्दियों का फल है, ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान की जो कराची हो गया, उससे नीचे अगर चले जाए मुंबई है, इंडिया के अंदर इस तरह बंगाल तक, तो जो समुद्र के इलाके, वो समुद्री इलाके हैं, ट्रॉपिकल रीजन है, वहाँ पे ये बकसरत पाया जाता है। आपको आलमोस्ट हर मार्केट में मिल जाता है। लेकिन ये प्योरली सर्दियों का फल है। इसके मुख्तलिफ साइज़ हैं, छोटे भी मिल जाते हैं, बड़े भी हैं। इसको काटने से इसके अंदर से जो गूदा होता है वो ब्राउन टाइप होता है, डार्क ब्राउन टाइप, और इसके अंदर एक बीज होता है। बीज जो है इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बीज को काफूर के साथ, 10 ग्राम काफूर के साथ इसके 5 से 7 बीज अगर कूट के इस्तेमाल किए जाए नारियल के तेल में, या रोगन गंजत जिसे तेलों का तेल कहा जाता है, उसके अंदर कूट के अगर इसको जुओं वाले सर पे लगाया जाए तो उसके बहुत इफ़ेक्ट्स आते हैं अच्छे, और जुओं से निजात मिलती है। प्रोराइटिस जिसे खारिश कहा जाता है, उनके लिए आउटस्टैंडिंग चीज़ है। ये चाहे जानवर हो चाहे इंसान, सभी के लिए, जो जिन लोगों को पैडिक्यूलिसिस का इशू हो, जिन जुओं का इशू हो, तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। उसके अलावा इसको खाने से आपकी जो एक एनर्जी लेवल है, मिल्क शेक वगैरह में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको रेगुलर इस्तेमाल करें। एक्सेस एंड एवरीथिंग इज़ बैड। इसको मुनासिब यही होगा कि मुख्तलिफ सैलड्स के साथ इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ फ्रूट की कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करें। इसको फ्रूट चाट के तौर पे इस्तेमाल करें, और अगर शेक्स के साथ इस्तेमाल करना चाहें तो वो तो आउटस्टैंडिंग चीज़ है। खजूर और इसका शेक मेरा फेवरेट शेक और मैं यूज़ करता हूँ। हफ्ते में 2 से 3 मरतबा मैं पीता हूँ कम अज़ कम। और अगर आप इसको पीते हैं तो ये प्रोटीन की कमी को है उसको दूर करता है। और याद रखें कि जो लोग बॉडी बिल्डर हैं,
जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो वो प्रोटीन शेक पीने के बजाय इसके लिए बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये प्रोबायोटिक्स होता है। आपकी अगर गट्स जो हैं स्टोमक के आपके अंदर आंतों के अंदर जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं आपके इंटेस्टाइन के अंदर, उनके लिए बहुत साजगार माहौल पैदा करता है। और उन बायोटिक्स जो है प्रोबायोटिक्स जो माइक्रोजर्म्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया स्पेशली, उनको ये प्रमोट करता है। उनके लिए जो कल्चर है, उनके जो लिविंग है, उनके लिए बहुत अच्छा है और जो कि डाइजेशन के लिए बहुत मुफीद है और आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ है। अगर आपको इम्यूनिटी का इशू है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर है और आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ हैं क़ुव्वत मुदाफ़त की, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह गर्मियों में दही इम्पोर्टेंट है, इसी तरह ये सर्दियों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इजाज़त चाहूँगा आपसे, लेकिन एक ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को बाय हर्बल टीवी को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स कीजिए और अपडेट वीडियो देखने के लिए बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।